मैं बीके सिंह बोल रहा हूँ। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत से बच्चे हमारे गांव के जो होते हैं, जो सरकारी स्कूलों से पढ़े होते हैं, उनको 12th के बाद यही नहीं पता चलता कि आखिर हमें करना क्या चाहिए। ठीक है, जब वो किसी के पास जाते भी हैं तो पता चलता है यार उसमें मैथ्स के पेपर होंगे, रीजनिंग के पेपर होंगे, इंग्लिश के पेपर होंगे और जीएस के पेपर होंगे। जैसे ही इंग्लिश का नाम आता है तो गांव गांव के जो परिवेश के बच्चे होते हैं वो डर जाते हैं, क्योंकि उसे इंग्लिश की कोई ज्ञान नहीं होती, है ना। और ज्ञान नहीं होती, इस स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए, आखिर क्या करना चाहिए। देखो, एक बात तो आप जान ही लें कि साहब हम 12th के बाद बड़ी आसानी से 100% श्योर कर सकते सरकारी नौकरी को। 100% श्योर कर सकते कैसे? आप देखें, बहुत से स्टेट की सर्विसेज आती हैं, स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम, है ना, स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम आते हैं। ठीक है, इसमें अंग्रेजी के कोई रूल ही नहीं होते। मैथ्स होता है, रीजनिंग होती है, जीएस होता है, यूपी और एमपी के एग्ज़ाम में हिंदी भी होता है। ठीक है, हिंदी भी होता है। और आप किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम में जाएं तो अंग्रेजी की कोई योगदान नहीं होता। मैथ्स में मेनली क्या होता है, अर्थमेटिकल पार्ट होता है मेनली। या अब आप एसएससी की भी तरफ जाएंगे तो एडवांस का पार्ट होता है। आप किसी भी टीचर से इसको अगर आप मन लगा के पढ़ते हैं, है ना, आपका 1 साल आपकी नौकरी को 100% श्योर कर सकता है, अगर आप मोबाइल के स्क्रॉलिंग से बचे और आराम आराम से। क्या है ना, मोबाइल आपको एक साथ 100 दिशाओं में विचलन कराता है। तो अगर हम मैथ्स को अच्छे से पढ़ें तो हमारे लिए मैथ्स की चीज़ें बहुत मुश्किल नहीं। रीजनिंग तो मैथ पढ़ते हो तो रीजनिंग आ जाती है। जीएस के सेक्शन क्या है, जीएस की टीचर से पढ़ लो, यूट्यूब पे भी बहुत मटेरियल अवेलेबल है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी को हम पहले से बहुत ज़्यादा जानते रहते हैं। जैसे मान लो अभी कोई ग्रेजुएट बच्चा है और यूपीएसआई की या यूपी कांस्टेबल के फॉर्म आने वाले हैं। एसआई तो आ ही गए हैं, कांस्टेबल आने वाले हैं। ठीक हो गया। इसमें रोल कैसे होते हैं भैया? इसमें जनरली मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और जीएस के, ये सब 40-40 रोल हैं, 40-40 के रोल हैं। ठीक है, इस सब पेपर में 35-35 ले आना बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर यहाँ पे आप 15 नंबर भी ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। आप बताएं, ये इतने नंबर ले आने क्या कठिन है? हैं? हम लोग भी एक मैथ्स का बैच शुरू कर रहे हैं अपने बीके सिंह क्लासेस ऐप पे। आप अगर मेरे को नहीं जानते तो आपको डेमो लेनी चाहिए या किसी से पूछनी चाहिए। अगर आप मेरे को जानते हैं तो मैं आपको दावे देके 40 में 35, 36, 37, 38, 40 में 40 करा दूंगा। 40 में 40। इसमें होता क्या है, धीरे धीरे 3-4 महीने आपके पास समय है, आप इसको भी पढ़ लें, किसी रीजनिंग के अच्छे टीचरों से इसको पढ़ लें। हिंदी बहुत मुश्किल नहीं है। और जीएस और मूल विधि के क्वेश्चंस होते हैं, जीएस और मूल विधि के क्वेश्चंस होते हैं। ये इतने ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है कि इसे यूटिलाइज ना किया जा सके। तो हम यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल लगभग सेम होता है, लगभग सेम होता है। फिर बिहार की कई नौकरियां हैं, बिहार एसएससी या एमपी की नौकरियां आती हैं, या राजस्थान में भी एसआई के एती आते हैं। आप एक तरह की तैयारी करके, एक तरह की मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इन 3 चीज़ों की तैयारी करके, हिंदी हम बाद में देखेंगे अगर हमारे हिंदी कोर्स में होगा, जैसे यूपी एसआई में और यूपी कांस्टेबल में है। अगर हमारे हिंदी कोर्स में होगा तो हम हिंदी को यूज़ करेंगे, अगर नहीं होगा तो कोनो मतलब नहीं है। देखो, इसमें ये अर्थमेटिक जो है वो आम बोलचाल की भाषा में जो हम यूज़ करते हैं उन चीज़ों से अर्थमेटिक को सीखा जा सकता है। एडवांस का कोई रोल ही नहीं होता है स्टेट की नौकरियों में। अगर हम एसएससी को भी करना चाहते हैं, तो हमारे लिए एक इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। अगर आप इंग्लिश वर्जन के हैं तब तो कुछ कुछ सोचने की बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप हिंदी वर्जन के हैं, हमें नौकरी को जल्दी से जल्दी श्योर करना है, तो उस परिस्थिति में हमें स्टेट की नौकरियों को फोकस करना पड़ेगा,
है ना। और आप देख रहे हैं ना इस टाइम काफ़ी इलेक्शंस के माहौल हैं, तो इस स्थिति में हर स्टेट, आप देख रहे हैं ना बिहार में कितनी नौकरियां आ रही हैं, फिर यूपी में आएंगी, फिर यूपी में आएंगी, ऐसे इलेक्शंस होते रहेंगे। और नौकरी हमको एक ही चाहिए ना, हमको एक ही चाहिए। आप किसी भी एक अच्छे टीचर से मैथ्स और रीजनिंग और थोड़ी सी जीएस के पार्ट पढ़ते रहें। सरकारी नौकरियों में ये कहना कि ये श्योर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं साहब। सरकारी नौकरियों को 100% श्योर किया जा सकता है। गांव के परिवेश के जो बच्चे हैं वो बस चुपचाप पढ़ें, कोई कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं। आप एप्लीकेशंस पे पढ़ सकते हैं, आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं, आप जैसे भी कर सकते हैं, बहुत मुश्किल काम नहीं है ना। ये 3 चीज़ है। अगर अंग्रेजी से आप डर रहे हैं, अगर आप अंग्रेजी से नहीं डर रहे हैं, तो एसएससी के तमाम एग्जाम्स होते हैं, है ना। और जो करप्शन करप्शन का जो लोचा लगा रखा हुआ है, उसको बोलने दीजिए। हमको एक सीट की ज़रूरत है, हम किसी न किसी में कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।